हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से दोस्त आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी कहानी सुनाऊंगा दोस्त कि आखिर परिवार की वैल्यू क्या होती है। हर वक्त पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, एक परिवार की भी खुशी होती है जो वो भी लाइफ में होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे दो दंपतियों की कहानी सुनाऊंगा दोस्त। लगभग 50 से 60 साल उनकी उम्र हो चुकी थी। उसके 2 बच्चे थे, जैक एंड सॉन्स। दोनों कैलिफोर्निया जैसी सिटी में जाके वहाँ पे तैयारी किया करते थे। और उसकी एक बेटी भी थी जिसकी शादी हो गई थी दोस्त। वो अपने घर पे रहती थी ससुराल में। दोनों बेटे हफ्ते या 15 दिन, महीने में एक बार माता पिता से फ़ोन करके बात कर लिया करते थे दोस्त। और उसकी बेटी भी कभी कभी महीने में एक आध बार फ़ोन करके अपने पिता और माता से बात कर लेती थी। ऐसी उन दोनों की लाइफ दंपतियों की चलती रही दोस्त। लेकिन धीमे धीमे कहते हैं दोस्त कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनकी शरीर की जो मांसपेशियाँ थी वो भी शिथिल पड़ने लगती थी। उनको खाना बना के कौन देता, उनको गार्डन में घूमना जाना होता, ना ही परिवार के साथ कोई टाइम स्पेंड करना होता। वो इस चीज़ से थोड़ा सा परेशान तो थे। फिर उन्होंने एक दिमाग लगाया। दोनों दंपत्तियों ने अपनी जो प्रॉपर्टी थी उसको बेचने के लिए टाइम्स इंडिया न्यूज़ में दोस्त एक ऐड निकलवा दी। और हुआ यूँ दोस्तों कि कुछ दिन बीते, एक ब्रोकर जिसे दलाल कहते हैं वो उनके घर पे आया और उनकी बेल बेल दबाया। उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला तो बोला, सर आपने अपने प्रॉपर्टी बेचने के लिए ऐड डलवाई थी, तो कितना प्राइस है रखे हैं, कितने में बेच देंगे। तो उन्होंने कहा, सर मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी का 2 करोड़ रुपए लूँगा। तो उस ब्रोकर ने समझाते हुए बोलते हुए कहा कि सर आजकल इतना पैसा कहाँ है, अब काम धंधा भी ठप पड़ गया है। मैं आपको आपकी प्रॉपर्टी के 1 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। तो वो जो बुज़ुर्ग था उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं हम इतने में नहीं बेच पाएंगे। और वो ब्रोकर जो था दलाल, वो तुरंत वहाँ से उठा और जाने लगा। तब तक जो महिला थी, बुजुर्ग लेडीज़ थी, वो नाश्ता बना कर लेके आई। बेटा कोई बात नहीं, आप मेरी दौलत ना खरीदो या फिर आप मेरी प्रॉपर्टी ना लो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाश्ता तो करके जाओ। उनके चेहरे को देख के दलाल जो ब्रोकर था बैठ गया और नाश्ता करने लगा। धीरे धीरे दोस्त उन्होंने आधे घंटे तक बात की। जो ब्रोकर था उनको देख रहा था कि ये इतना अपनी लाइफ में खुश है जिसकी कोई हद ना हो। बिल्कुल चली से भी चेहरे पे तन थोड़ा सा भी सिकन नहीं था उनके। और वो नाश्ता किया दोस्त, फिर वहाँ से वो चला गया। अगले 15 दिन बाद दोस्त उन्होंने फिर ऐड दिलवाया। ऐड दिलवाने के बाद वो ब्रोकर फिर से 1 सप्ताह बाद फिर आया उन्हीं के घर पे। हाँ जी, अच्छा आप एक कम से कम में इसको कितना में बेचना चाहते हैं, कम से कम की प्राइस आपकी क्या है। फिर से उन्होंने कहा, नहीं जी मेरा 2 करोड़ रुपए, मैं इससे कम नहीं बेचना चाहता। और फिर से वो जाने लगा। इस बार फिर उस बुजुर्ग ने उस ब्रोकर को बैठा लिया कि अच्छा आप खाना खा के जाओ, कोई बात नहीं, आप मेरी प्रॉपर्टी ना लो तो चलेगा। उन्होंने खाना खाया, फिर उन्होंने 1 घंटे बाद की, फिर उनका वही रवैया, बिल्कुल 1% भी ज़रा से चेहरे पे सिकन नहीं, बिल्कुल खुशी खुशी सारे बातें की। 1 घंटे सारी शेयर की, फैमिली परिवार यहाँ रहता है, ये सारी बातें। उसके बाद वो खाना खाया फिर चला गया। ठीक 15 दिन बाद फिर से वो बुजुर्ग अपनी प्रॉपर्टी का ऐड फिर से टाइम्स इंडिया में डलवाता है। और इस बार 2-3 ब्रोकर एक साथ मिल के आते हैं कि चलो देखते हैं, जब इसको बेचना नहीं तो ये बार बार ऐड क्यों डलवाता है और पैसे भी नहीं कम करता है। इस बार 2-3-4 ब्रोकर साथ में उसके घर के बिल को आइकन को दबाया। उसके बाद सारे एंट्री कर गए। बोले, सर क्या बात है, आप अपनी लाइफ से बिल्कुल खुश भी दिख रहे हैं, आपको प्रॉपर्टी भी नहीं बेचनी है, फिर भी आप बार बार ऐड क्यों डलवाते हैं। ये बात सुनते ही वो बुजुर्ग जो था उसकी आंखों में तह तह के आंसू आने लगे। सब बैठ गए, थम गए। बोले क्या बात है। उसने सारी बातें बताई कि मुझे बेटा पैसे की कोई कमी नहीं है, मेरी अच्छी खासी पेंशन भी आती है, मेरे पास 2 बच्चे भी हैं, मेरा सारा परिवार खुशी है। बस अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो अपनेपन की है कि मेरा यहाँ पे कोई नहीं है। आप लोग आते हो हर हफ्ते, कुछ खाना पीना खा के जाते हो, बात करके जाते हो, मेरे लिए यही बहुत है। मुझे अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचना है, बल्कि हमारे बाद ये प्रॉपर्टी को मैं यही चाहता हूँ कि किसी अनाथ आश्रम में कर दिया जाए या दान कर दिया जाए। तो बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, आप सभी हर हफ्ते या महीने जब भी आपको फुर्सत मिले बस आप हमारे पास आएँ, नाश्ता करें, खाना पीना खाएँ और फिर चले जाएँ। इसका कुछ हिस्सा हम आपको भी दे देंगे। बस ये बातें सुनते ही वो जो व्यक्ति थे, वो चारों ब्रोकर थे, उनकी आंखों में भर भर के आंसू आ गए दोस्त। वो एकदम भावुक हो गए। कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने खाना खाया, फिर वहाँ से चले गए। दोस्तों बस इस स्टोरी में आपको यही बताना चाहता हूँ ना कि हर वक्त लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता। कुछ वक्त में ऐसे होता है, देखिए उन बुज़ुर्गों के पास कोई पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन एक परिवार का रहन सहन, ना उनसे कोई बात करने वाला
आप भी अपने परिवार से मिलजुल कर, हमेशा पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता दोस्त, फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मिलेंगे दोस्त एक नए वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू दोस्तों।